इसका जो एक अच्छा रिकॉर्डिंग है किसका, पता नहीं किसका, बहुत अच्छा रिकॉर्डिंग था किसका, मालूम है आपको? यूट्यूब में किसका सेंसे बोलिए, ढूंढती हूँ। मतलब वन वेरी फेमस औरत है, किसका नाम है उसका, रियली गुड। एक मिनट, आई थिंक आई नो। 明るい未来へ地球を舞台に新たに आदित्य हृदयम सेंसे राजर्षि सोल नहीं ना? सेंसे ये वाला नहीं, क्या? एक लेडी सेंसे ये वाला शायद आपने बोले थे। हाँ 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 हाँ, ये हाँ इसको, हाँ ये किसका है, कौन है ये? सेंसे एक मिनट, ईसा म्यूजिक, बट सिंगर का नाम थोड़ा पहले जा रही हूँ, देख रही हूँ। ये बहुत अच्छा, ये आदित्य हृदय का अच्छा है ये। आदित्य हृदय भूतो भगवान ब्रह्मा देवता निरस्ता शेष विघ्नतया ब्रह्म विद्या सिद्धौ सर्वत्र जय सिद्धौ च विनियोगः। थोड़ा फॉरवर्ड करना।
ओके गुड। थैंक यू सिंचे। नहीं अच्छा लगा था, मैंने कहा चलो वेरी गुड सिंचे। हाँ सिंचे इन्होंने स्टार्ट कर मनीला जी यस मतलब क्या बोल रहे थे? हाँ सिंचे बहुत ही अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं ये अच्छा लगा था, मैंने कहा चलो उसका प्रोनाउंसिएशन बहुत अच्छा है। हाँ और उसका मतलब जैसे आदित्य हृदय गाते हैं ऐसे अच्छा। हाँ तो इसीलिए थोड़ा थैंक यू सिंचे। ओके सेंसे विनियोग तो सुनने में आया सेंसे। हाँ उसके बाद ऋष्यादिन्यास करन्यास वो श्लोक के टाइम में नहीं आता है यहाँ पे। क्योंकि ये देखिए, क्योंकि जो बेसिकली जो मंत्र को प्रयोग करते हैं ना उनके लिए ये तो सिर्फ जो गाने वाले थे ना। अच्छा। अंगन्यास करन्यास है कि नहीं, विनियोग है कि नहीं, ये सब जो है ना ये सब जो मंत्र को कर्मकांड में करते हैं। अच्छा। उनके लिए ठीक है ना। अच्छा अच्छा तो मंत्रोच्चारण के टाइम पे इन्होंने विनियोग गाया था, फिर ओम भूर्भुवः पे गए और बाकी नहीं गए। अच्छा ठीक है सेंसे। मतलब मंत्र चैंटिंग के लिए विनियोग के बाद जाया जा सकता है डायरेक्ट मंत्र के ऊपर। थैंक यू सेंसे। सेंसे शुभा मुद्गला नहीं अच्छा ये अच्छा गा मतलब हाँ एक बार हम ही लोगों को शेयर किए थे ये, तो अभी याद बहुत आया। अच्छा लगा था मुझे। हाँ तो ये इनका है शुभा मुद्गला लिखा हुआ है आर्टिस्ट। ओके ठीक है थैंक यू सेंसे। तो सेंसे अगले चैप्टर से स्टार्ट करें या विनियोग वाले पोर्शन से? नहीं ठीक है, नहीं फिर ये भी एक बार करते हैं अगला चैप्टर से। ओके सेंसे। पृष्ठ संख्या 528 अध्याय षडाधिकशततमः सर्गः। रावण के रथ को देख श्री राम का मातली को सावधान करना, रावण की पराजय के सूचक उत्पातों
तथा राम की विजय सूचित करने वाले शुभ शकुनों का वर्णन। रावण के सारथी ने हर्ष और उत्साह से युक्त होकर उसके रथ को शीघ्रता पूर्वक हाँका। वह रथ शत्रु सेना को कुचल डालने वाला था और गंधर्व नगर के समान आश्चर्यजनक दिखाई देता था। उस पर बहुत ऊंची पताका फहरा रही थी। उस रथ में उत्तम गुणों से संपन्न और सोने के हारों से अलंकृत घोड़े जुते हुए थे। रथ के भीतर युद्ध की आवश्यक सामग्री भरी पड़ी थी। उस रथ ने ध्वजा पताकाओं की तो माला सी पहन रखी थी। वह आकाश को अपना ग्रास बनाता हुआ सा जान पड़ता था। वसुंधरा को अपनी घर घर ध्वनि से निनादित कर रहा था। वह शत्रु की सेनाओं का नाशक और अपनी सेना के योद्धाओं का हर्ष बढ़ाने वाला था। नरराज श्री रामचंद्र जी ने सहसा वहां आते हुए विशाल ध्वज से अलंकृत और घोर घर घर ध्वनि से युक्त राक्षस राज रावण के उस रथ को देखा। उसमें काले रंग के घोड़े जुते हुए थे। उसकी कांति बड़ी भयंकर थी। वह आकाश में प्रकाशित होने वाले सूर्य तुल्य तेजस्वी विमान के समान दृष्टिगोचर होता था। श्लोक संख्या 5 एक बार फिर से पढ़ रहे हैं। उसमें काले रंग के घोड़े जुते हुए थे। उसकी कांति बड़ी भयंकर थी। वह आकाश में प्रकाशित होने वाले सूर्य तुल्य तेजस्वी विमान के समान दृष्टिगोचर होता था। श्लोक संख्या 6। उस पर फहराती हुई पताकाएं विद्युत के समान जान पड़ती थी। वहां जो रावण का धनुष था, उसके द्वारा वह रथ इंद्रधनुष की छटा छिटकाता था। अगला पृष्ठ संख्या 529। इंद्रधनुष की छटा छिटकाता था और बाणों की धारावाहिक वृष्टि करता था। इससे वह जलधारा वर्षी मेघ के समान प्रतीत होता था। उसकी आवाज ऐसी मालूम होती थी मानो वज्र के आघात से किसी पर्वत के फटने का शब्द हो रहा हो। मेघ के समान प्रतीत होने वाले शत्रु के उस रथ को आता देख श्री रामचंद्र जी ने बड़े वेग से अपने धनुष पर टंकार दी। उस समय उनका वह धनुष द्वितीया के चंद्रमा जैसा दिखाई देता था। श्री राम ने इंद्र सारथी मातली से कहा, मातले देखो, मेरे शत्रु रावण का रथ बड़े वेग से आ रहा है। रावण जिस प्रकार प्रदक्षिणा भाव से महान वेग के साथ पुनः आ रहा है, उससे जान पड़ता है इसने समर भूमि में अपने वध का निश्चय कर लिया है। अतः अब तुम सावधान हो जाओ और ये इसमें 10 नंबर समझ में सिंसे रावण मातले सारथी को बोल रहे हैं। तो रावण नहीं बोल रहे हैं, ये राम जी बोल रहे हैं सारथी को, ठीक है ना। अभी सारथी मातली जो है ना, किसका सारथी है? राम जी का सारथी। राम जी का है। असली ये है इंद्र का सारथी है। अभी राम जी का सारथी का काम कर रहे हैं, ठीक है ना। हाँ। तो उसको राम जी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि रावण मेरा शत्रु, देखो मेरे शत्रु रावण का रथ बड़े वेग से आ रहा है।
रावण जिस प्रकार प्रदक्षिण भाव से महान वेग के साथ पुनः आ रहा है, उससे जान पड़ता है इसने समर भूमि में अपने वध का निश्चय कर लिया है। क्या कह रहे हैं? जैसे वो आ रहे हैं उसको कैसे पता चल रहा है कि अपना वध को उन्होंने खुद ही निश्चय बोल लिया है। समझ में आपको? से वो मेरी तरफ आ रहा है, इसका मतलब उन्होंने नहीं मेरी तरह नहीं है, दोबारा पढ़िए फिर। अच्छा। मातले, देखो मेरे शत्रु रावण का रथ बड़े वेग से आ रहा है। रावण जिस प्रकार प्रदक्षिण भाव से महान वेग के साथ पुनः आ रहा है, उससे जान पड़ता है इसने समर भूमि में अपने वध का निश्चय कर लिया है। पुनः एक बार तो मैंने छोड़ दिया था उसको, ठीक है ना, छोड़ दिया, मैंने नहीं मारा, छोड़ दिया। हाँ। है कि नहीं? वो तो चला, उसका सर से उसको बचा के ले लिया, है कि नहीं? तो मुझे चाहता था उसको मार सकता था, मगर छोड़ दिया था। एक बार चलो उसको एक बार क्षमा कर दो, दोबारा क्षमा कर दो, लेकिन बार बार उसको, है कि नहीं? मगर इस बार जो आ रहे हैं उसका मतलब अपना वध को निश्चित कर, खुद का मृत्यु को उन्होंने, है कि नहीं, वर्ण करके यहाँ आ गया है। समझे बात को अभी? अच्छा, है कि नहीं? उसने खुद ही अपना मृत्यु को लेके आ रहे हैं, है कि नहीं? तो ये देखिए यहाँ पे कि जिस चीज के लिए हमें ये जो रथ मिला है, कौन सा रथ? हमारा शरीर रूपी रथ मिला है, उस रथ को हमने सही काम में लगाएंगे तो ये सार्थक हो गया, नहीं तो क्या हुआ, ये कोई काम का नहीं आएगा। जैसे कि आज एक एग्जांपल है कि चमर साहब पूछ रही थी, जो घटोत्कच है ना, घटोत्कच कौन है? कौन है? जैसे भीम और हिडिंबा का पुत्र। हाँ। तो उसका जो शक्ल है, जैसे दिखने में लगता है जैसे ये कौन सा पार्टी में रहना चाहिए था उसको? राक्षसों की पार्टी में रहना चाहिए था, ठीक है। हाँ। तो उसका दुर्योधन का पार्टी में रहना चाहता। हाँ। तो कहाँ पे काम कर रहा है? ये भीम की साइड से, पांडवों की साइड से, पांडवों के साथ काम कर रहे हैं। हाँ। उसका शक्ल देखो, है कि नहीं? उसका जो क्या करना चाहिए था और क्या कर रहा है कि नहीं? हाँ। तो क्या समझा उसके घटोत्कच के बारे में? जैसे निरर्थक, उसका जन्म निरर्थक हो सकता था पर उसने सार्थक बना लिया। तो उसका लोपा जी, उसका अर्थ क्या है? घटोत्कच का घट प्लस उत्कचा, तो घटोत्कचा, घट प्लस उत्कचा। तो घट मतलब कि जो गढ़े होते हैं, गढ़े मतलब मिट्टी का जो गढ़ा हुआ, तो अगर वो शरीर को हम कंपेयर करेंगे, देन उत्कच का होता है, आपने एक बार समझाए थे कि उत्कृष्ट और उत्कर्ष, तो वो मीनिंग अगर होगा तो शरीर तो जो भी है, मतलब घटा है मिट्टी का, आज है, जन्म हुआ है, कल मर जाएगा, लेकिन उसने वो उत्कर्ष काम किया है, ये मीनिंग है क्या? जिस काम के लिए वो पैदा हुआ है उस काम का योग्य हो गया है, उसको उत्कर्ष कहता है, ठीक है ना? तो उसने जिस काम के लिए पैदा हुआ है उस काम को उन्होंने सार्थक कर दिया, ठीक है ना? तो अभी ये जो इसको देखने में उसका शरीर भी अच्छा लगता था क्या? वो रक्षा क्षेत्र पड़ता था, कौन? घटोत्कच। मगर जो उसने काम किया है दूसरा कोई भी काम नहीं किया आज तक, है कि नहीं? लेकिन ये जो कर्ण ने बाण लगाया था, रखा था, किसके लिए? अर्जुन को मारने के लिए, और अर्जुन मर जाता था तो पांडव का खत्म हो जाता, ठीक है ना? तो उसने अपने ऊपर लेके वो क्या कर दिया, है कि नहीं? सुनिश्चित कर दिया, सुनिश्चित कर दिया। अब नहीं होता तो उसको जीतने वाला कोई नहीं था, है कि नहीं? भगवान भी चाहे तो उसको बचा नहीं पाते थे, ठीक है ना? हाँ। तो अपना शरीर जो घट को दे के उसने, है कि नहीं, पूरा काम को कर दिया, अच्छे कर दिया, और समझ को, है कि नहीं? तो उसको देखने में उसका शक्ल जो था, राक्षस था, ये था, वो था, सबसे, मगर उसने अपना जीवन को उसने सार्थक कर दिया, अपना शरीर को बलिदान देके, ठीक है ना? इसके लिए घटोत्कच कहा गया उसका नाम। अभी समझे बात को? हाँ से जैसे कि, है कि नहीं, नंदिनी, ऐसे नंदी क्या बोला रावण को? रावण ने कहा क्या, देखो तुम शिव जी के पास रह के तुम मिला क्या? तुम एक पशु का शरीर मिला है ना, क्या मिला, है कि नहीं? तुम्हें तो शिव जी का वरपात्र प्राप्ति के बोल रहे हैं, मिला क्या है? पशु का शरीर मिला है कि नहीं? तो क्या मिला? कुछ नहीं मिला। तो नंदी जी क्या बोले? पशु मारेगा। क्या बोले? पशु का शरीर मिलकर भी
शिव जी के यहाँ पर हूँ, तू मनुष्य का शरीर लेकर भी जीवन निरर्थक है तेरा। हाँ, देखो इन्होंने ये कहा है कि देखो मुझे बाकी सबको शिव जी का दर्शन करने के लिए क्या क्या तपस्या करना पड़ता है, और मैं तो 24 घंटा 365 दिन मुझे भगवान का दर्शन मिल रहा है। मुझे इससे अच्छा मुझे क्या मिलेगा, है कि नहीं? 24 घंटा 365 दिन में भगवान का शरीर को, भगवान को देख सकता हूँ, और कोई नहीं है संसार में, है कि नहीं? पार्वती जी को भी नहीं मिलता, जो किसी को नहीं मिलता, मुझे इसका वरदान मिल गया कि मैं 24 घंटा 365 दिन भगवान का स्वरूप को देखता रहूंगा, है कि नहीं? उससे आगे और क्या मुझे मिलेगा बताओ, है कि नहीं? तुम्हारे साथ शक्ल मिलके मुझे क्या फायदा है कि नहीं? तो भी उसको समझ में नहीं आया रावण को, है कि नहीं? तो उसका शरीर कुछ भी हो, वो उसको जो मिला है कि नहीं? तो आज रावण को, है कि नहीं, शरीर मिलते हुए भी, इतने बड़ा शरीर मिला, इतने 10 सिर मिला उसका, इतने से मिलने के बाद तो भी कोई काम का नहीं हुआ। आज वो मरने के लिए आ गया, है कि नहीं? उसका मृत्यु निश्चित हो गया, ये कह रहे हैं, है कि नहीं? थैंक यू सेंसे, थैंक यू। एक बार फिर से पढ़ते हैं इसे। श्लोक संख्या 9-10। मातले देखो, मेरे शत्रु रावण का रथ बड़े वेग से आ रहा है। रावण जिस प्रकार प्रदक्षिण भाव से महान वेग के साथ पुनः आ रहा है, उससे जान पड़ता है इसने समर भूमि में अपने वध का निश्चय कर लिया है। अतः अब तुम सावधान हो जाओ और शत्रु के रथ की ओर आगे बढ़ो। जैसे हवा उमड़े हुए बादलों को छिन्न भिन्न कर डालती है, उसी प्रकार आज मैं शत्रु के रथ का विध्वंस करना चाहता हूं। भय तथा घबराहट छोड़कर मन और नेत्रों को स्थिर रखते हुए घोड़ों की बागडोर काबू में रखो और रथ को तेज चलाओ। तुम्हें देवराज इंद्र का रथ हाँकने का अभ्यास है, अतः तुमको कुछ सिखाने की आवश्यकता नहीं है। मैं एकाग्रचित्त होकर युद्ध करना चाहता हूँ, इसलिए तुम्हारे कर्तव्य का स्मरण मात्र कर रहा हूँ, तुम्हें शिक्षा नहीं देता हूँ। श्री रामचंद्र जी के इस वचन से देवताओं के श्रेष्ठ सारथी मातली को बड़ा संतोष हुआ और उन्होंने रावण के विशाल रथ को दाहिने रखते हुए अपने रथ को आगे बढ़ाया। उसके पहिए से इतनी धूल उड़ी कि रावण उसे देखकर कांप उठा। इससे दशमुख रावण को बड़ा क्रोध हुआ। वह अपनी लाल लाल आंखें फाड़ कर देखता हुआ रथ के सामने हुए श्री राम पर बाणों की वृष्टि करने लगा। उसके इस आक्रमण से श्री रामचंद्र जी को, रावण का अपना सारथी को जो बात कहा था और राम जी अपना सारथी को जो बात कर रहे हैं, ये दोनों का समझ में है बात को? रावण ने अपना सारथी को क्या बोला, है कि नहीं? जैसा मैं कहता हूं ऐसा करो, है कि तुम्हें अच्छा नहीं कर रहे हैं, तुमने ये जो जितना उसको गाली गुलस दिया, फिर जो उसने अपना लॉजिक बताया, तब उसका अच्छा फिर तो तुमने अच्छा काम कर, चलो, है कि नहीं? उसको लॉजिक बताना पड़ा, है कि नहीं? ही हैज टू से प्रूव कि मैं अच्छा कर रहा हूँ, तुम्हारे अच्छा कर रहा हूँ। मगर राम जी क्या कह रहे हैं इसको, है कि नहीं? तुम तो इंद्र का सारथी हो, मैं तुम्हें क्या सिखाऊं, है कि नहीं? है कि तुम तो इंद्र ऐसे कोई साधारण सारथी हो ही नहीं, तुम भगवान इंद्र का सारथी हो, और तुम्हें मुझे क्या सिखाना है, तुम तो अच्छे जानते हो, ठीक है ना? अब तुम जो अच्छा वही करो, है कि नहीं? जब भगवान कृष्ण क्या कहते हैं कृष्ण को, अर्जुन को, यथेच्छसि तथा कुरु, है कि नहीं? तुम जो इच्छा करते वही करो, मेरा बात सुन, मैंने जो कह दिया मैं कह दिया, मगर डोंट टेक इट सीरियसली, ठीक है ना? यही भगवान राम, ये कृष्ण का यही उपदेश है, जो मुझे कहना था कह दिया, अब तुम वही करो, तुम्हें जो पसंद है, ठीक है ना? हाँ से अभी राम का और रावण का दोनों अपना अपना सारथी को बात करते हैं, और कैसे बात करने का ढंग देखिए।
ठीक है ना। हाँ सेंसे, सेंसे यहाँ पर रावण ने भले ही सारथी को सिलेक्ट किया, बट राम जी ने तो सारथी का सिलेक्शन भी नहीं किया। सिलेक्शन नहीं किया, जो मिलता है वही बात है ना, कि ये जो है विजडम क्या होता है कि जो सामने है वही अच्छा है। कौन सा खाना अच्छा है, जो मुझे आज मिल गया, यही तो बात है ना। जो कौन सा खाना अच्छा है, जो खाना मुझे मिल गया, जो भगवान ने मुझे खाना दे दिया, वही सबसे टेस्टी है कि नहीं। कौन सा आदमी अच्छा है, मेरे सामने जो आज बैठे हुए हैं ये सब मेरे अच्छे आदमी है। नहीं वो नहीं, ये अच्छा नहीं, अच्छा आदमी तो वही है जो है ना मेरा दोस्त है एक, है कि नहीं, इंडिया में उस गांव में ऐसा वो ही अच्छा। नहीं, मेरे सामने जो बैठे हुए हैं आज ये सब अच्छे हैं, है कि नहीं। हाँ। जो मुझे खाना मिला है सबसे अच्छा खाना है। कौन सा शरीर अच्छा है, जो भगवान ने मुझे जो शरीर दिए हैं वही सबसे, है कि नहीं। मिस यूनिवर्स का क्या शरीर है मुझे समझ में नहीं है, लेकिन मुझे जो मिला है शरीर ये सबसे अच्छा शरीर है, ठीक है ना। तो सब कुछ, मेरा घर ही सबसे अच्छा घर है कि नहीं। यही होता है कि नहीं, ज्ञान की परिभाषा, ठीक है ना। इसलिए भगवान राम क्या कहते हैं कि मेरा सामने जो कुछ है सब अच्छे हैं, बस, है कि नहीं। हाँ सेंसे, अभी समझ आया। पहले हम सोच रहे थे सारथी का गुड हायर है, बट अभी जब आप समझाए तब समझ में आया इट इज विजडम वर्सेस नॉलेज। यहाँ पर जैसे राम जी को जो मिला वही बेस्ट है। अच्छा, और रावण को सबसे अच्छा मिलते हुए भी कंप्लेन है, उसको पसंद नहीं कर रहे हैं है कि नहीं। हाँ, उसमें कमी निकाल रहे हैं, मुझे निकाल के क्यों लाए। हाँ, क्यों लाया, कि मुझे बिना पूछे तुमने यहाँ लेने का किसने तुमको हक दिया था, ठीक है ना। थैंक यू सेंसे। सेंसे एक और चीज बता दीजिए, यहाँ राम जी का और मातली जी का समझ में आया, विजडम और नॉलेज वाला। अर्जुन और कृष्ण जी का भी सेम रहेगा, क्योंकि वहां तो उन्होंने सिलेक्ट किया था ना अर्जुन ने। हाँ नहीं, वहां पे देखिए, वहां जीव और यहाँ ईश्वर, है कि नहीं। ईश्वर का जो ईश्वर है, जो ज्ञानी है, ये जो सामने है वो सब अच्छे हैं। अच्छा। और जीव क्या करता है, वो सिलेक्ट करता है कि नहीं। नहीं, मैंने भगवान को मैं चाहता हूँ, है कि नहीं, तो कि आई चूज दी बेस्ट, है कि नहीं। और बेस्ट कौन है, ईश्वर ही बेस्ट है, उससे अच्छा कोई बेस्ट है ही नहीं है, ठीक है ना। अंडरस्टूड, थैंक यू सेंसे, थैंक यू। श्लोक संख्या 16। इससे दशमुख रावण को बड़ा क्रोध हुआ, वह अपनी लाल लाल आंखें फाड़कर देखता हुआ। एक मिनट सेंसे, श्लोक संख्या 13 से एक बार फिर से पढ़ते हैं सेंसे, आप समझाए थोड़ा तो क्लियर हो जाएगा। श्लोक संख्या 13। तुम्हें देवराज इंद्र का रथ हाँकने का अभ्यास है, अतः तुमको कुछ सिखाने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता नहीं है, अभी मैं क्या सिखाऊं तुम्हें, है कि नहीं। तुम तो इंद्र का, है कि नहीं, इंद्र का तो सारथी हो, और मैं कौन, मैं तो साधारण आदमी हूँ। ये नहीं करे मैं इंद्र से बड़े हूँ है कि नहीं। मैं तो एक साधारण मनुष्य हूँ, और तुम तो भगवान। यार तो आपके आ गया, आपको एक सेंस है। ठीक है, कोई बात नहीं। पृथ्वी माता को नमस्कार करो, ठीक है, काफी बड़ा है, ठीक है, ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। थैंक यू सेंसे। श्लोक संख्या 13। तुम्हें देवराज इंद्र का रथ हाँकने का अभ्यास है, अतः तुमको कुछ सिखाने की आवश्यकता नहीं है। मैं एकाग्रचित्त होकर युद्ध करना चाहता हूँ, इसलिए तुम्हारे कर्तव्य का स्मरण मात्र करा रहा हूँ। तुम्हें कर्तव्य स्मरण कर रहा हूँ, मैं तो उपदेश नहीं दे रहा हूँ, तो सिखा नहीं रहा हूँ, ठीक है ना। तुम्हें शिक्षा नहीं देता हूँ, नहीं देता हूँ। थैंक यू सिंसे। श्लोक संख्या 14। श्री रामचंद्र जी के इस वचन से देवताओं के श्रेष्ठ सारथी मातली को बड़ा संतोष हुआ, और उन्होंने रावण के विशाल रथ को दाहिने रखते। अभी देखिए, इससे हमें क्या शिक्षा मिला। जो जीवन में मिलता है, में जो भी आते हैं उनको ज्यादा शिक्षा देने का जरूरत नहीं है, ठीक है ना। ठीक है, उनको जो आपको कहना है कह दीजिए, और आखिर में क्या बोलिए कि भाई मुझे जो, है कि नहीं, मुझे जो कहना था कह दिया, उसके बाद आपको जो पालन करना करिए, ना तो छोड़ दीजिए मेरे बात को। डोंट टेक इट सीरियस, है कि नहीं।
ऐसा कहने से क्या होगा, जिंदगी में कोई अशांति होगा ही नहीं है कि ना। तो क्या सबसे लड़ते 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 जिंदगी बेकार हो जाएगा, ठीक है ना। किसको उपदेश देने का छोड़ दीजिए, है कि नहीं, क्योंकि दुनिया में, है कि नहीं, आपका उपदेश सुनने के लिए कोई नहीं आया है, ठीक है ना। एवरीबॉडी इज डिजायर का क्या है, फुलफिल करना है, अपना डिजायर लेके आया है। अब उसको आप उपदेश देंगे तो उसका डिस्टर्बेंस का दुश्मन हो जाएगा, हाँ। एक दुश्मन हो जाएगा। इसलिए बोलो भाई तुम जो कर रहा सही कर रहे हैं, बस इतना ही कर दोगे तो थोड़ा अच्छा रहेगा, और थोड़ा अच्छा हो जाएगा। और नहीं करना तो बस ठीक है, तुम अपना जो अच्छा है वही करो, ठीक है ना। हाँ सिंसे थोड़ा सा एक चीज और बता दीजिए, जब मैं नॉलेज एक्वायर करता हूँ तब इच्छा जागृत होती है शेयर करने की, या जब वो विजडम बन जाती है तब भी मेरे अंदर शेयर करने की इच्छा जागृत होती है कि सृष्टि को बताऊं कि मुझे। देखिए जो नॉलेज और विजडम का बड़ा फर्क क्या है। नॉलेज और जब आप विजडम होता है, नॉलेज होता है, पर नॉलेज होने से क्या होता है कि दुनिया में सब लोग क्या है, फूल है, एंड आई एम दी नॉलेजेबल पर्सन। मैं ज्ञानी हूं और सब मूर्ख है, सब मूर्ख है। कौन कहता है, जो नॉलेज वाला। और विजडम वाला क्या कहता है, मैं मूर्ख हूँ, और बाकी सब ज्ञानी है, ठीक है ना। मगर तो भी भाई मैंने भाई कि नहीं, भगवान के दया से, मेरा गुरुजी का दया से, शास्त्र का दया से थोड़ा बहुत मैंने सीख लिया। चलो मेरा साथ में जो है उनको भी थोड़ा उसको रास्ता दिखाते हैं। वो सुनने लायक है तो सुन लीजिए, नहीं तो ठीक है, समझ को, है कि नहीं। मैंने शास्त्र के दया से, भगवान के दया से, अपना गुरु के दया से मैंने कुछ शिक्षा मुझे प्राप्ति हुआ है कि नहीं। दया के भाव से चलो कोई किसी को मेरा है कि आजू बाजू में जो है उनको भी बताता हूँ, वो सुन लेंगे तो अच्छी बात है, ना तो कोई बात नहीं, ठीक है ना। ये होता है ज्ञान की परिभाषा, विजडम की। और नॉलेज क्या है, बाकी सब मूर्ख है, मैं ज्ञानी हूँ, है कि नहीं, तो सब मेरा मैं पढ़ाता हूँ, है कि नहीं। दुख का असली कारण यही है, यही कारण है, और नहीं पढ़ेगा, अरे भाई मैं इतने कह रहा हूँ, कोई सुनता नहीं है मेरे बात को, है कि नहीं। मैंने पढ़ाने के लिए आया है और कोई सुनता नहीं है, और तब क्रोध आ जाएगा। सुनेगा तब अपना अपना डिजायर लेके आए हैं संसार को, है कि नहीं। और नहीं सुनेगा तब क्रोध आ जाएगा, ठीक है ना। थैंक यू सिंसे। श्लोक संख्या 14। श्री रामचंद्र जी के इस वचन से देवताओं के श्रेष्ठ सारथी हाँ भैया सिंसे ठीक है ना, अभी कोई कहा था तो अभी ठीक है जी। सिंसे हम पूछना चाह रहे थे कि जैसे बुद्धि को हम सारथी कहते हैं, और बुद्धि के द्वारा ही जो है वो जो मतलब भगवान जो जिस मार्ग पे जा रहे हैं रावण को मारने के लिए, तो उन्हें एक स्ट्रॉन्ग सारथी की वहां पे जरूरत है। तो उस तरह हमारे जीवन में भी ऐसी स्ट्रॉन्ग बुद्धि की जरूरत है जो मतलब हमें नॉलेज की ओर लेके जाए। यही तो बात है, भगवान के पास कोई स्ट्रॉन्ग सारथी नहीं है। जी है कि नहीं, भगवान खुद ही सबसे बड़ा सारथी है, ठीक है ना। उनको सारथी की क्या जरूरत था, यही बात है ना, है कि नहीं। आप देखिए जो सारथी आए हैं ये क्या भगवान से बड़े सारथी है क्या। अब भगवान कृष्ण उसको इसीलिए दिखाने के लिए तो भगवान कृष्ण क्या हुए, स्वयं दिखाए, मैं सबसे बड़ा सारथी कौन है, मैं ही हूँ, ठीक है ना। तो आज वो सारथी के रूप से किसको लिए, मातली मतलब और जो खुद ही पागल है कि नहीं। अच्छा वो क्या सारथी करेगा, नहीं, जो भी सारथी बैठ जाएगा मेरे सामने, चाहे पागल की क्यों हो, वो भी सबसे मेरे लिए प्रिय सारथी हो जाएगा, है कि नहीं। जो हमारे सामने आएंगे, आपके साथ में जो कर्म करने के लिए आते हैं, जी डोंट एक्सपेक्ट दैट वो ज्ञानी होगा, है कि नहीं। वो पागल भी आए उसको भी काम में लगा दो, ठीक है ना, उसको भी इस्तेमाल कर दो, ठीक है ना। अब नहीं, मेरे पास जो आएगा, जो है ना, जो ड्राइवर आना चाहिए, ऐसे ऐसे होना चाहिए। डोंट एक्सपेक्ट, जो भी आपका सामने आ रहा है, इन्होंने बिन बुलाए आया है, कौन, मातली, ठीक है, उसको लगा दो काम में, ठीक है ना। ऐसे भगवान क्या है, उसके मुझे कोई जरूरत है क्या सारथी का, जरूरत नहीं है, तो भी इंद्र ने भेजा है, तो ठीक है, लगाओ काम में उसको, है कि नहीं। जैसे मतलब बस यहाँ पे हमारा कंफ्यूजन यही हो गया था कि सारथी की ऐसा जरूरत नहीं थी,
क्योंकि वो आ गया है तो भगवान ने उसको जो है वो यही बात है, ठीक है ना। अभी क्या कोई खाना हमारे लिए बना, लोपा जी खाना बना दिए, चलो खा लेते हैं। और लोपा जी खाना नहीं, मैं जिंदगी भूखे में रहूं उनका क्या मैंने, है कि नहीं। अभी लोपा जी खाना बना के ले आए तो हम खा लिया, और नहीं लाएंगे तो हम भूखे में रहेंगे क्या, है कि नहीं। जो सामने वो खाएंगे, ठीक है ना तो खुद बनाएंगे, है कि नहीं। तो ऐसा नहीं कि कोई नहीं लाया तो हम खाना ही बंद कर देंगे, वो नहीं है। खाना तो खाना है, और कौन लाता है बात अलग बात है, ठीक है ना। तो इसीलिए सारथी, जो भी सारथी आ गया, जो भी दोस्त आ गया, जो भी कार्य करने के लिए आ गया, ये सब अच्छे हैं, क्योंकि उसमें प्रारब्ध भेजा है हमारे पास, ठीक है ना। जी थैंक यू जैसे मतलब आज के लिए अभी के लिए जो मेरे पास है, दैट इज द बेस्ट। यही है कि नहीं, यही ज्ञान का परिभाषा है। मेरे सामने आज के समय सबसे अच्छा ड्रेस कौन सा है, जो मैं आज पहन रहा हूं। सबसे अच्छा खाना कौन है, जो मुझे खाना मिल रहा है। सबसे अच्छा घर कौन सा है, जिस घर में आज मैं रह रहा हूं, है कि नहीं। तो सब कुछ मेरे सामने जो है, दैट इज द बेस्ट। इससे क्या होगा, लाइफ इज ब्यूटीफुल, है कि नहीं। लाइफ इज ब्यूटीफुल इफ यू कैन एक्सेप्ट द ब्यूटी प्रोवाइडेड बाय द लॉर्ड, ठीक है ना। अदरवाइज लाइफ बिकम मिजरेबल, है कि नहीं। थैंक यू। अरे मुझे ऐसा क्यों मिला है, अरे मेरा देखो इसमें ये क्या घर है, झोपड़पट्टी जैसा है, देखो मेरा खाना कैसा है, ये का तो बोलते रहोगे तो जिंदगी भर दुख से ही झेलना पड़ता है कि नहीं। हाँ सेंसे यहाँ पर प्रश्न क्या था सेंसे कि सबको अप्रिशिएट करने लग जाऊंगा तो अगर मेरे साथ दुस्संग हो गया, वो भी अपने आप अप्रिशिएट नहीं है। नहीं अप्रिशिएट, वी आर नॉट अप्रिशिएटिंग। देखो भाई हमने कि इट इज, ये अपना मन से मन की बात है, ये किसी को कहने के लिए नहीं है। अच्छा, है कि नहीं। आई डोंट से कि लोपा जी यार आपका खाना है ना दुनिया में सबसे अच्छा खाना है, उससे खाना कोई नहीं था, उसको बोलना जरूर नहीं है। ये जो खाना हमारे सामने आ गया, अपना मन को क्या बताएंगे, है कि नहीं, दूसरे को कहने के बाद नहीं है। थैंक यू समझ आ गया, है कि नहीं। अरे अनिल जी क्या दुनिया में ऐसा कोई, जैसे आप पढ़ते हैं ना, कोई नहीं पढ़ सकता संसार में, ऐसा बोलेंगे तो फिर आपका ही नुकसान, हमारे भी नुकसान है। बिल्कुल, तो सब दूसरा कोई आ ही नहीं सकता है कि नहीं। हाँ तो मेरा मन में जो होना चाहिए ऐसा है कि अपना मन में बस बेस्ट, काम खत्म, ठीक है। मतलब इट्स नॉट मैंडेटरी, यू नीड टू एक्सप्रेस, यू डोंट हैव टू एक्सप्रेस। ना एक्सप्रेस करेंगे तो उल्टा खराब हो जाएगा। गॉट इट। हाँ, थैंक यू सो मच सेंसे। श्लोक संख्या 14। श्री रामचंद्र जी के इस वचन से देवताओं के श्रेष्ठ सारथी मातली को बड़ा संतोष हुआ और उन्होंने रावण के विशाल रथ को दाहिने रखते हुए अपने रथ को आगे बढ़ाया। उसके पहिए से इतनी धूल उड़ी कि रावण उसे देखकर कांप उठा। इससे दशमुख रावण को बड़ा क्रोध हुआ। वह अपनी लाल लाल आंखें फाड़ कर देखता हुआ रथ के सामने हुए श्री राम पर बाणों की वृष्टि करने लगा। उसके इस आक्रमण से श्री रामचंद्र जी को बड़ा क्रोध हुआ। फिर रोष के साथ ही धैर्य धारण करके युद्ध स्थल में उन्होंने इंद्र का धनुष हाथ में लिया, जो बड़ा ही वेगशाली था। साथ ही सूर्य की किरणों के समान प्रकाशित होने वाले महान वेगशाली बाण भी ग्रहण किए। तत्पश्चात एक दूसरे के वध की इच्छा रखकर श्री राम और रावण दोनों में बड़ा भारी युद्ध आरंभ हुआ। दोनों दर्प से भरे हुए दो सिंहों के समान आमने सामने डटे हुए थे। उस समय रावण के विनाश की इच्छा रखने वाले देवता, सिद्ध, गंधर्व और महर्षि उन दोनों के द्वय रथ युद्ध को देखने के लिए वहां एकत्र हो गए। उस युद्ध के समय ऐसे भयंकर उत्पात होने लगे जो रोंगटे खड़े कर देने वाले थे। उनसे रावण के विनाश
और श्री रामचंद्र जी के अभ्युदय की सूचना मिलती थी। मेघ रावण के रथ पर रक्त की वर्षा करने लगे। बड़े वेग से उठे हुए बवंडर उसकी वामावर्त परिक्रमा करने लगे। जिस जिस मार्ग से रावण का रथ जाता था उसी उसी ओर आकाश में मंडराता हुआ गीधों का महान समुदाय दौड़ा जाता था। अगला पृष्ठ, पृष्ठ संख्या 530, श्लोक संख्या 23। असमय ही जपा अड़हुल के फूल सी लाल रंग वाली संध्या से आवृत हुई लंकापुरी की भूमि दिन में भी जलती हुई सी दिखाई देती थी। रावण के सामने वज्रपात की सी गड़गड़ाहट और बड़ी भारी आवाज के साथ बड़ी बड़ी उल्काएं गिरने लगी, जो उसके अहित की सूचना दे रही थी। उन उत्पातों ने राक्षसों को विषाद में डाल दिया। रावण जहां जहां जाता वहां वहां की भूमि डोलने लगती थी। प्रहार करते हुए राक्षसों की भुजाएं ऐसी निकम्मी हो गई थीं, मानो उन्हें किन्हीं ने पकड़ लिया हो। रावण के आगे पड़ी हुई सूर्य देव की किरणें पर्वतीय धातुओं के समान लाल, पीले, सफेद और काले रंग की दिखाई देती थीं। श्लोक संख्या 26 फिर से पढ़ रहे हैं। रावण के आगे पड़ी हुई सूर्य देव की किरणें पर्वतीय धातुओं के समान लाल, पीले, सफेद और काले रंग की दिखाई देती थी। रावण के रोषावेश से पूर्ण मुख की ओर देखती और अपने अपने मुखों से आग उगलती हुई गीदड़ियां अमंगल सूचक बोली बोलती थी और उनके पीछे झुंड के झुंड गीध मडराते चलते थे। रणभूमि में धूल उड़ाती वायु राक्षस राज रावण की आंखें बंद करती हुई प्रतिकूल दिशा की ओर बह रही थी। उसकी सेना पर सब ओर से बिना बादल के ही दुस्सह एवं कठोर आवाज के साथ भयानक बिजलियां गिरी। समस्त दिशाएं और विदिशाएं अंधकार से आच्छन्न हो गईं। धूल की बड़ी भारी वर्षा के कारण आकाश का दिखाई देना कठिन हो गया। भयानक आवाज करने वाली सैकड़ों दारुण सारिकाएं आपस में घोर कलह करती हुई रावण के रथ पर गिर पड़ती थी। उसके घोड़े अपने जघन स्थल से आग की चिंगारियां और नेत्रों से आंसू बरसा रहे थे। इस प्रकार वे एक ही साथ आग और पानी दोनों प्रकट करते थे। श्लोक संख्या 32 एक बार फिर से पढ़ रहे हैं। उसके घोड़े अपने जघन स्थल से आग की चिंगारियां और नेत्रों से आंसू बरसा रहे थे। इस प्रकार वे एक ही साथ आग और पानी दोनों प्रकट करते थे। इस तरह बहुत से दारुण एवं भयंकर उत्पात प्रकट हुए, जो रावण के विनाश की सूचना दे रहे थे। श्री राम के सामने भी अनेक शकुन प्रकट हुए, जो सब प्रकार से शुभ, मंगलमय तथा विजय के सूचक थे। श्री रघुनाथ जी अपनी विजय की सूचना देने वाले इन शुभ शकुनों को देखकर बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने रावण को मरा हुआ ही समझा।
शकुनों के ज्ञाता भगवान श्री राम रणभूमि में अपने को प्राप्त होने वाले शुभ शकुनों का अवलोकन करके बड़े हर्ष और परम संतोष का अनुभव करने लगे तथा उन्होंने युद्ध में अधिक पराक्रम प्रकट किया। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में 106वां सर्ग पूरा हुआ। सप्ताधिकशततमः सर्गः। आगे बढ़ने से पहले से एक जगह से वो जो रंगों का आया था श्लोक संख्या 26 में, रावण के आगे पड़ी हुई सूर्य देव की किरणें पर्वतीय धातुओं के समान लाल, पीले, सफेद और काले रंग की दिखाई देती थी। जैसे रावण के आगे पड़ी हुई किरणें मतलब, और फिर तो सारे कलर कवर कर रहे हैं ना पर सत्व, रजस और तमस। तो यहाँ ये जो कलर जो उसका कहते हैं, हम कहते हैं कलर थेरापी बोलते हैं, कलर का है कि नहीं। तो कौन सा कलर को क्या है, जैसे कि हमने है कि नहीं, जब ने कहा कि सत्व कलर का सफेद हो गया, रजस कलर का लाल हो गया, तमस कलर का काला हो गया। फिर जो मिश्रण होता है कि नहीं, मिश्रण जैसे कि मिश्रण कौन हुआ है, जैसे वैश्य और क्षत्रिय, ये दोनों का मिश्र कलर होता है, ठीक है ना। तो इसका कौन सा कलर है, अभी देखिए ब्राह्मण का तो हो गया सफेद, शूद्र को तो हो गया काला। अब जो बीच में रह गए, ये लाल नहीं है, ये क्या होता है, एक पीला होगा, अब इसका अलग और उसको निकलने जाएगा तो इसका बहुत है कि नहीं, इसका क्या कलर, उसका कौन सा कलर है कि नहीं। थैंक यू सिंसे। ओके, अगला अध्याय। थैंक यू सिंसे। सप्ताधिकशततमः सर्गः। श्री राम और रावण का घोर युद्ध। तदनंतर श्री राम और रावण में अत्यंत क्रूरता पूर्वक महान द्वैरथ युद्ध आरंभ हुआ, जो समस्त लोगों के लिए भयंकर था। अगला पृष्ठ संख्या 531 श्लोक संख्या 2। उस समय राक्षसों और वानरों की विशाल सेनाएं हाथ में हथियार लिए रहने पर भी निश्चेष्ट खड़ी रहीं। कोई किसी पर प्रहार नहीं करता था। मनुष्य और निशाचर दोनों वीरों को बलपूर्वक युद्ध करते देख सबके हृदय उन्हीं की ओर खिंच गए। अतः सभी बड़े आश्चर्य में पड़ गए। श्लोक संख्या 4। दोनों ओर के सैनिकों के हाथों में नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र विद्यमान थे और उनके हाथ युद्ध के लिए व्यग्र थे। तथापि उस अद्भुत संग्राम को देखकर उनकी बुद्धि आश्चर्यचकित हो उठी थी, इसलिए वे चुपचाप खड़े थे, एक दूसरे पर प्रहार नहीं करते थे। राक्षस रावण की ओर देख रहे थे और वानर श्री रघुनाथ जी की ओर। उन सब के नेत्र विस्मित थे, अतः निस्तब्ध खड़ी रहने के कारण उभय पक्ष की सेनाएं चित्रलिखित सी जान पड़ती थी। श्री राम और रावण दोनों ने वहां प्रकट होने वाले निमित्तों को देखकर उनके भावी फल का विचार करके युद्ध विषयक विचारों को स्थिर कर लिया था। उन दोनों में से एक दूसरे के प्रति अमर्ष का भाव दृढ़ हो गया था, इसलिए वे निर्भय से होकर युद्ध करने लगे।
श्री रामचंद्र जी को यह विश्वास था कि मेरी ही जीत होगी और रावण को भी यह निश्चय हो गया था कि मुझे अवश्य ही मरना होगा। अतः वे दोनों युद्ध में अपना सारा पराक्रम प्रकट करके दिखाने लगे। श्लोक संख्या 7 फिर से पढ़ रहे हैं। श्री रामचंद्र जी को यह विश्वास था कि मेरी ही जीत होगी और रावण को भी यह निश्चय हो गया था कि मुझे अवश्य ही मरना होगा। अतः वे दोनों युद्ध में अपना सारा पराक्रम प्रकट करके दिखाने लगे। सिंसे रावण को तो पता लग गया ना उसे मरना ही है। क्यों? तो माफी क्यों नहीं मांग लेता है? नहीं, माफी मांग जाएगा तो फिर तो देवता हो जाएगा ना, है कि नहीं? यही तो बात है कि माफी मांगने वाला राक्षस कौन है कि नहीं? बलि ने क्या कर दिया, पता चल गया भाई मैंने जो कुछ अभी तक कर रहा था गलत कर रहा था, माफी मांग दिया तो फिर क्या हो गया, और देवताओं का राजा बन गया, है कि नहीं? अच्छा। एक माफी मांगने के कारण से उसने क्या हो गया, एक राक्षस से इंद्र देवता नहीं बना, देवताओं का राजा बन गया, इंद्र बन गया, ठीक है ना? हाँ, एक माफी मांगने से। अब ये क्या इतना आसानी बात है क्या, है कि नहीं? क्योंकि मतलब मुझे तो ये आभास ही नहीं है कि मैं गलती कर रहा हूँ। अगर रावण को ये पता लग गया तो माफी मांगना आसान हो जाता है ना, हमें ये लगा। भाई मरना तो निश्चित हो गया, मैं उसको मार के मरूंगा ना, अच्छा। है कि नहीं? तो करके दिखाऊंगा ना, है कि नहीं? मरना तो है, मरने से पहले मार अपना को चमत्कार दिखाऊंगा, है कि नहीं? अंडरस्टूड सिंसे, थैंक यू सिंसे। श्लोक संख्या 7। श्री रामचंद्र जी को यह विश्वास था कि मेरी ही जीत होगी और रावण को भी यह निश्चय हो गया था कि मुझे अवश्य ही मरना होगा। कैसे उसको निश्चित हो गया कि मुझे मरना होगा? जो ज्ञानी था राम वो ज्ञानी था करके इसलिए। नहीं, ज्ञानी था तो फिर तो ज्ञानी नहीं था, जो है कि नहीं, नॉलेज वाला था। जो नॉलेज वाला ज्ञानी नहीं है कि नहीं? ये है, इतने जानता है कि जो धर्म में रहता है उसका जीत निश्चित है किसी भी कारण से, और जो अधर्म में रहता है उसका हार निश्चित है, ठीक है ना? और राम जी जानते हैं कि मैं धर्म में हूं, अभी किसी भी कारण से मेरा जीत होना ही होगा। मेरा जीत नहीं हो रहा, जीत किसका हो रहा है? धर्म का जीत हो रहा है, सत्य का जीत हो रहा है कि नहीं? सत्य धर्म का जीत होता है, करने वाला नहीं होता है, करने वाला का जीत नहीं होता है, उसको मानने वाले को जीत होता है, ठीक है? धर्म का जीत होता है, सत्य का जीत होता है, और अधर्म का, असत्य का हार होता है, ठीक है ना? थैंक यू सिंसे। श्लोक संख्या 8। उस समय पराक्रमी दशानन ने क्रोध पूर्वक बाणों का संधान करके श्री रघुनाथ जी के रथ पर फहराती हुई ध्वजा को निशाना बनाया और उन बाणों को छोड़ दिया। श्लोक संख्या 9। परंतु उसके चलाए हुए वे बाण इंद्र के रथ की ध्वजा तक ना पहुंच सके, केवल रथ शक्ति को छूते हुए धरती पर गिर पड़े। रथ शक्ति को, फुटनोट, रथ की कलशी पर का वह बांस जिसमें लड़ाई के रथों की ध्वजाएं लगाई जाती थी। अनिल जी एक मिनट रुक जाइए। हाँ भैया। सेंसी जो 7 नंबर में बोला है कि रावण को तो विश्वास हो गया था कि अब उसकी जो है मृत्यु निश्चित है, उसका वध होगा इस युद्ध में, फिर भी वो पीछे नहीं हट रहा है, तो अभी तक का जो इसका व्यवहार था उसे पता नहीं था, शक्ति का पता नहीं था, कुछ पता नहीं था, तो आज उसे शक्ति का पता है और विश्वास हो गया है, फिर भी पीछे नहीं हटने का मतलब कारण क्या है? ये उसकी प्रवृत्ति है रजोगुण की? ये देखिए, ये रावण को नहीं मत देखिए, आप अपने को देखिए, है कि नहीं? हम अपने को देखना चाहिए। जो पढ़ के हम शास्त्र को क्यों पढ़ते हैं, है कि नहीं? रावण को चिंता करने के लिए नहीं रहे। वी आर नॉट गोइंग टू डायग्नोज रावण, है कि नहीं? हम राम और रावण को हम यहाँ नहीं देख रहे हैं,
अपने आप को देख रहे हैं, ठीक है ना। हमेशा जब भी शास्त्र पढ़ते हैं हम राम के लिए रावण के लिए नहीं है तो ये तो राम और रावण तो हमारे लिए एक बहाना है, एक एग्जाम्पल है, अपने को देखना है, ठीक है ना। अभी ये रावण कौन है? हमारे अहंकार। राम कौन है? हमारे आत्मा, है कि नहीं। इन दोनों का जो जो होता है कि नहीं। ये रावण कौन है? ये कंस है। राम कौन है? कृष्ण हुए, है कि नहीं। कृष्ण और कंस का लड़ाई, राम रावण की लड़ाई, उसका मतलब हमारे अहंकार और आत्मा का लड़ाई, ठीक है ना। ये देख के अपने आप को जब मान लेते हैं, अपने आप को सरेंडर कर दिया, कौन? हमारे अहंकार को हमने सरेंडर कर दिया आत्मा के सामने, फिर तो महान होगी, ठीक है ना। जी, ठीक है ना। कभी भी आप ये मत देखिए कि रावण क्या कर रहा है, रावण ने क्या गलती किया था, रावण ने क्या ठीक किया था, रावण ने क्यों ये किया, नहीं। ये देखिए कि इसमें अपने आप को देखना कोशिश करिए, ठीक है ना। थैंक यू सिंसे। एक प्रश्न और आया था। रावण का अभी पता नहीं हम कंपैरिजन कर रहे हैं कि नहीं, पर थोड़े टाइम पहले हम ये भागवतम में जो है वृत्रासुर वाला, तो वो हम पढ़ रहे थे, तो उसका पराक्रम मतलब बहुत अद्भुत पराक्रम उसका दिखाया हुआ है भागवतम में। और वो भी ये सब निश्चित हो जाने के बाद में तब उसके सामने जो है वो इंद्र का जो है वज्र गिर जाता है, और फिर वो कहता है कि आप इसे मतलब इंद्र जो है उसे उठाने में संकोच करते हैं, तो वो कहता है कि आप उठा के इसे मार दीजिए मुझे। तो उसके उसमें और रावण के इसमें क्या अंतर है सिंसे यहाँ पे? वो तो मुक्त हो जाता है उस वज्र से, क्योंकि वो जानता है वो भगवान का भक्त है। क्योंकि जब ये देखा ना कि अपने आप को जब पता चल जाता है कि मेरा क्या गलती है, ठीक है ना, और हम उसके मानने के लिए तैयार हो गए, जैसे वृत्रासुर के जैसे हुआ है, ऐसे ही मान लेता है, तो फिर तो भाई महान हो जाता है कि एग्जाम्पल वृत्रासुर का जो इंद्र वृत्रासुर का जो लड़ाई जो है ना, वो हमेशा के एग्जाम्पल आ जाता है। क्यों? दैट वाज द बेस्ट एग्जाम्पल, है कि नहीं। थैंक यू सिंसे। फुटनोट 1, श्लोक संख्या 9 में फुटनोट 1, रथ की कलशी पर का वह बांस जिसमें लड़ाई के रथों की ध्वजाएं लगाई जाती थीं, कुछ विद्वानों ने रथ शक्ति का अर्थ रथ की अद्भुत सामर्थ्य किया है। वैसा अर्थ मानने पर यह भाव निकलता है कि रथ के अद्भुत प्रभाव का अनुभव करके वे बाण ध्वज तक ना पहुंचकर पृथ्वी पर ही गिर पड़े। श्लोक संख्या 10 फुटनोट एंड्स। तब महाबली श्री रामचंद्र जी ने भी कुपित होकर अपने धनुष को खींचा और मन ही मन रावण के कृत्य का बदला चुकाने उसके ध्वज को काट गिराने का विचार किया। श्लोक संख्या 11। रावण के ध्वज को लक्ष्य करके उन्होंने विशाल सर्प के समान असह्य और अपने तेज से प्रज्वलित तीखा बाण छोड़ दिया। तेजस्वी श्री राम ने उस ध्वज की ओर निशाना साधकर अपना सायक चलाया और वह दशानन के उस ध्वज को काटकर पृथ्वी में समा गया। रावण के रथ का वह ध्वज कटकर धरती पर गिर पड़ा। अपने ध्वज का विध्वंस हुआ देख महाबली रावण क्रोध से जल उठा और अमर्ष के कारण विपक्षी को जलाता हुआ सा जान पड़ा। वह रोष के वशीभूत होकर बाणों की वर्षा करने लगा। रावण ने अपने तेजस्वी बाणों से श्री रामचंद्र जी के घोड़ों को घायल करना आरंभ किया, परंतु वे घोड़े दिव्य थे, इसलिए ना तो लड़खड़ाए और ना अपने स्थान से विचलित ही हुए। वे पूर्ववत स्वस्थ चित्त बने रहे, मानो उन पर कमल की नालों से प्रहार किया गया हो। अगला पृष्ठ संख्या
532 उन घोड़ों का घबराहट में न पड़ना देख रावण का क्रोध और भी बढ़ गया। वह पुनः बाणों की वर्षा करने लगा। गदा, चक्र, परिघ, मूसल, पर्वत शिखर, वृक्ष, शूल, फरसे तथा माया निर्मित अन्यान्य शस्त्रों की वृष्टि करने लगा। उसके हृदय में थकावट का अनुभव न करके उसने सहस्रों बाण छोड़े। युद्ध स्थल में अनेक शस्त्रों की वह विशाल वर्षा बड़ी भयानक, तुमुल, त्रासजनक और भयंकर कोलाहल से परिपूर्ण थी। वह शस्त्र वर्षा श्री रामचंद्र जी के रथ को छोड़कर सब ओर से वानर सेना के ऊपर पड़ने लगी। दशमुख रावण ने प्राणों का मोह छोड़कर बाणों का प्रयोग किया और अपने सहायकों से वहां के आकाश को ठसाठस भर दिया। श्लोक संख्या 22। तदनंतर रणभूमि में रावण को बाण चलाने में अधिक परिश्रम करते देख श्री रामचंद्र जी ने हंसते हुए से तीखे बाणों का संधान किया और उन्हें सैकड़ों तथा हजारों की संख्या में छोड़ा। उन बाणों को देखकर रावण ने पुनः अपने बाण बरसाए और आकाश को इतना भर दिया कि उसमें तिल रखने की भी जगह नहीं रह गई। उन दोनों के द्वारा की गई चमकीले बाणों की वर्षा से वहां का प्रकाशमान आकाश बाणों से बुद्ध होकर किसी और ही आकाश सा प्रतीत होता था। उनका चलाया हुआ कोई भी बाण लक्ष्य तक पहुंचते बिना नहीं रहता था। लक्ष्य को बेधे या विदीर्ण किए बिना नहीं रुकता था तथा निष्फल भी नहीं होता था। इस तरह कहा जाता है इसको क्या है? रामबाण। रामबाण मतलब 100% टारगेट पे रहेगा, टारगेट पहुंचेगा, है कि नहीं? यही इसको कहते हैं रामबाण, है कि नहीं? हाँ सेंसे, थैंक यू सेंसे। श्लोक संख्या 24। उनका चलाया हुआ कोई भी बाण लक्ष्य तक पहुंचे बिना नहीं रहता था। लक्ष्य को बेधे या विदीर्ण किए बिना नहीं रुकता था तथा निष्फल भी नहीं होता था। इस तरह युद्ध में शस्त्र वर्षा करते हुए श्री राम और रावण के बाण जब आपस में टकराते थे तब नष्ट होकर पृथ्वी पर गिर जाते थे। सिंसे एक छोटा सा प्रश्न है यहाँ पे। सिंसे जब बाण होता है जो तर्कस में से होता है, कोई बोलते हैं कि ये अक्षय तर्कस है, कोई बोलता है बाण रिफिल करना पड़ता है, समाप्त हो जाते हैं। तो ये जो राम जी का बाण अर्थात विजडम का जो हम प्रयोग करते हैं तर्क वगैरह के लिए, वो कभी तर्क समाप्त नहीं होते हैं? नहीं, ये तर्क नहीं, तर्क वाला जो है ना ये रावण का बाण। अच्छा, तर्क जो होता है रावण का बाण, एंड उसमें हो सकता है यू मे विन, यू मे नॉट विन। तर्क से क्या है, देखिए कि रावण ने इसको कहा, किसको? सारथी को जो कहा, तो सारथी ने तर्क दिया। क्या तर्क दिया? भाई देखो मैं आपका तो है कि नहीं, आपका रोटी खा रहा हूँ, है कि नहीं, मैं आपका सब कुछ कर रहा हूँ, मैं आपको कैसे छोड़ूंगा, ये सब बता। तर्क बताने के बाद रावण का अच्छा देन यू आर वेरी गुड, चलो देख तुमको इनाम देते हैं, ठीक है ना। अच्छा। तो वो तर्क का पर निर्धारित होता है। राम बाण में क्या है कि एवरीथिंग इज 100% डिसाइडेड। अब क्या करना है? तर्क से क्या मतलब है? ठीक है ना। जो जिंदगी में जो है वो तो है ही है ना, है कि नहीं। आज मुझे जहां से खाना मिलेगा, मिल ही जाएगा, है कि नहीं। उसके लिए हम क्या ही करना है? व्हाई शुड आई वेट, है कि नहीं। ना आई विल वेट, अनिल जी मेरे लिए खाना लेके आएंगे, मैं वेट करूंगा आज,
ठीक है ना, तो वेट करने की क्या जरूरत है, जहां से खाना मिलना है वो मिल ही जाएगा, है कि नहीं, जहां से कुछ होना हो ही जाएगा। तो दैट इज कॉल्ड विजडम। यू डोंट हैव टू वेट, यू डोंट हैव टू एक्सपेक्ट, है कि नहीं, सब कुछ तुम्हारे जिंदगी में 100% निश्चित है, इसको कहते हैं प्रारब्ध कर्म, ठीक है ना। है क्या, राम बाण रावण बाण समझ में आएगी, रावण का बाण जो है तर्क पर निर्धारित है कि नहीं, लॉजिक, और राम बाण क्या है, निर्धारित, एवरीथिंग इज नेचुरल, ठीक है ना। मैं सत्य में जा रहा हूं, मेरा हार कैसे होगा, मेरा हार हो गया तो उसका मतलब सत्य का मतलब ही नहीं है कि नहीं। मैं धर्म में हूं, मैं सत्य में हूं। पूछा है ना कि भाई इंद्र ने पूछा, भाई तुमने इस रावण का पास इतना बड़ा रथ है, तुम्हारे पास रथ ही नहीं है, तुम्हारा सारथी नहीं है, तुम्हारे घोड़े नहीं है, तो युद्ध कैसे करोगे, भाई कैसे नहीं है, मेरा सत्य है, मेरा धर्म है, मैं लड़ रहा हूँ। जिस दिन सत्य का हार हो जाए, सत्य का हार हो जाएगा, धर्म का हार हो जाएगा, उसका मतलब दुनिया में सत्य कौन मानेगा, है कि नहीं। यस सेंसे, अंडरस्टूड। ये राम जी का ये उनका कहना है कि जिस दिन मेरा हार हो जाएगा, उसका मतलब धर्म का हार हो गया, असत्य सत्य का हार हो गया, तो फिर दुनिया में कौन मानेगा धर्म को, है कि नहीं। नाउ अंडरस्टूड सेंसे। सेंसे मतलब विजडम में बुद्धि की उपस्थिति है ही नहीं है, ये सब नेचर का ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। हाँ हाँ, अभी मेरा हार हो गया, उसका मतलब मैं सत्य का काम नहीं कर रहा हूँ, मैं धर्म का काम नहीं कर रहा हूँ, उसका मतलब ये प्रमाण हो गया, ठीक है ना। यस, थैंक यू सेंसे। सेंसे एक और चीज बता दीजिए, 1+1 2, ये मैंने प्रैक्टिस किया, पहले मुझे 1 भी पता नहीं था और 1+1 भी पता नहीं था, बट नाउ आई नो 1+1 2 एंड माय माइंड डजंट हैव टू कैलकुलेट, तो दिस हैज, हाँ, ये नॉट कैलकुलेट, ये तो हो, इसको ऑलरेडी निश्चित हो चुका है, ठीक है ना। जब आपने जब है कि नहीं 3 साल के थे तो 1 भी पता नहीं है, प्लस पता नहीं है और 2 पता नहीं है, ठीक है ना। अब इट इज निश्चित हो चुका है, ठीक है ना। अच्छा, थैंक यू सिंसे। श्लोक संख्या 26। वे दोनों योद्धा दाएं बाएं प्रहार करते हुए निरंतर युद्ध में लगे रहे। उन्होंने अपने भयंकर बाणों से आकाश को इस तरह भर दिया कि मानो उसमें सांस लेने की भी जगह नहीं रह गई। श्लोक संख्या 27। श्री राम ने रावण के घोड़ों को और रावण ने श्री राम के घोड़ों को घायल कर दिया। वे दोनों एक दूसरे के प्रहार का बदला चुकाते हुए परस्पर आघात करते रहे। इस प्रकार वे दोनों अत्यंत क्रोध से भरे हुए उत्तम रीति से युद्ध करने लगे। 2 घड़ी तक तो उन दोनों में ऐसा भयंकर संग्राम हुआ जो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। इस प्रकार युद्ध में लगे हुए श्री राम तथा रावण को संपूर्ण प्राणी चकित चित्त से निहारने लगे। उन दोनों के वे श्रेष्ठ रथ तथा उसमें बैठे हुए रथी समर भूमि में अत्यंत क्रोध पूर्वक एक दूसरे को पीड़ा देने और परस्पर धावा करने लगे। एक दूसरे के वध के प्रयत्न में लगे हुए वे दोनों वीर बड़े भयानक जान पड़ते थे। उन दोनों के सारथी कभी रथ को चक्कर काटते हुए ले जाते, कभी सीधे मार्ग से दौड़ाते और कभी आगे की ओर बढ़ाकर पीछे की ओर लौटाते थे। इस तरह वे दोनों अपने रथ को हाँकने में विविध प्रकार के ज्ञान का परिचय देने लगे। श्री राम रावण को पीड़ित करने लगे और रावण श्री राम को पीड़ा देने लगा। इस प्रकार युद्ध विषयक प्रवृत्ति और निवृत्ति में वे दोनों तदनुरूप गति वेग का आश्रय लेते थे। ये बड़े पढ़े कि प्रवृत्ति निवृत्ति है कि नहीं, ये प्रवृत्ति निवृत्ति ये दोनों का अलग अलग रास्ता है, ठीक है ना।
तो प्रवृत्ति मार्ग, निवृत्ति मार्ग, ये दोनों का, राम का मार्ग और रावण के मार्ग, ठीक है ना। ठीक, कल पढ़ते हैं इसके बारे में। प्रणाम। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते नमस्ते।